मैं तो यही विनती करता हूं कि वे एकजुट होकर, क्योंकि जब तक एकजुटता नहीं आएगी लड़ाई जीती नहीं जाती। हमें एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और लोकसभा तो एक सेमीफाइनल मैच था, अब विधानसभा की बारी है, ये तो फाइनल है। मैं तो मेरे साथियों से कहूंगा, इस बार अगर आपने 25, 50, 100% मेहनत करी तो आगामी विधानसभा के लिए उसको दुगनी कर दो, 200% कर इस मैदान को जीतने का काम करो। मैं तो जाता जाता आखिरी में 2-4 सवाल हैं, क्योंकि बजट सेशन आगे आ रहा है और 2-4 साथी थे परसों परले दिन एक डिबेट पे पूछ रहे थे कि जी सरकार ने रेल के दाम बढ़ा दिए, आप सरकार का विरोध करोगे या पक्ष दोगे? सरकार कहती है कांग्रेस जो काम नहीं कर पाई हमें मजबूरीवश करना था। तो मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं भाइयों, हमारी बहनों से, कि जो रेल में बढ़ोतरी हुई है, क्या आपको लगता है इस देश को आगे ले जाने के लिए हुई है, इस देश को बर्बाद करने के लिए हुई है? जो समर्थन करता है हाथ उठाएं, जो नहीं करता हाथ नीचे रख दे, क्योंकि जो जनता का फैसला होगा, जब लोकसभा में मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा, मैं भी आपकी आवाज बनकर वहां आवाज उठाऊंगा। तो अगर इसका विरोध करना है तो आप हाथ उठा लो, और अगर आपको लगता है कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए ये चीज जरूरी थी, सख्त फैसले जरूरी थे, तो हम इसका पक्ष भी रखने का काम करेंगे। ज्यादातर साथी कहते हैं विरोध करना चाहिए, तो मोदी जी तैयार हो जाएं, क्योंकि जनता की आवाज सर्वप्रिय है। और चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे, लोकराज से लोकराज चलता है, और लोकराज तो बनाने वाले ये बैठे, क्योंकि जब जब इस देश के अंदर बड़े बड़े परिवर्तन आए हैं, चाहे शहीद आजम भगत सिंह हो, वो भी युवा थे, चाहे जयप्रकाश नारायण की मूवमेंट हो, तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले युवा थे। चौधरी देवीलाल जी को इस देश का उप प्रधानमंत्री बनाने वाले युवा थे। अन्ना हजारे जी के आंदोलन को सबसे आगे ले जाने वाले युवा थे। और मैं तो एक चीज बोलता हूं, यू और वाह उल्टा कर दोगे तो वायु बन जाएगी। और सबसे ज्यादा तूफान लाने वाले इस देश के अंदर कोई होंगे तो भी मेरे युवा साथी होंगे।